भैया एक है जो सकरा के हैं, मोदी जी के पूरा टैटू शरीर में बनवाए हुए हैं। क्या भैया, क्या बड़ी मोदी जी से प्रेम इतना हो गया है आपको? बिल्कुल, बहुत प्रेम है। तो इतना बड़ा पर्व किए हुए हैं जो कि हर एक रंग के साथ साथ आप चश्मा भी पहने हुए हैं, पूरा माथे चंड मुंड कराए हुए हैं, पूरा शरीर से कमल का निशान बनाए हुए हैं। कमल के निशान बनाने का मोदी जी का अति है, चुनाव चिन्ह है कमल का निशान। और मोदी जी का गारंटी है कि अब की बार जो है 400 पार का नारा लगाना है और 400 पार का नारा लगाकर और राजभूषण निषाद को जिताकर और भेजेंगे। राजभूषण निषाद जी को जिताकर भेजेंगे और पता ही एयरपोर्ट बनवाएंगे। और इससे पहले जो कैंडिडेट जो था वो अजय निषाद, वो कोई काम कर नहीं रहा, वो बेचिए दिया यार हवाई अड्डा। अभी कांग्रेस में जुट गए हैं। तो कांग्रेस में जुट गया तो क्या हो गया? इसीलिए इसी चलते तो मोदी जी उनको टिकट नहीं दिए। मोदी जी इसीलिए टिकट नहीं दिए इसलिए कि जनता के बीच में जाते थे नहीं, वो काम नहीं करते थे। आज तक एक बार भी जीते और काम नहीं करने थे। उसके बाद में उनको पता भी नहीं था कि पकड़ी और सुमेरा अल्लाह दौड़ा बगल में किधर है, उनको पता नहीं है। बगल में उनका कच्ची पकी डेरा है, मगर पता नहीं है कि बगल में सुमेरा पकड़ी करने है। अरे उस जगह पर वो गए हैं कि बाप के नाम से जाति को जाना जाता है, लेकिन वो माँ के नाम के जाति पर जो है से कूदने वाला पार्टी में जाकर के और ये अपने आप के विलुप्त कर लिए हैं। और आज तक जनता के 10 साल जो है से यहाँ मुजफ्फरपुर के धरती पर राज किए, लेकिन जनता के बीच एक बार भी नहीं गए, कोई भी काम नहीं किए। उनका नाम है अजय निषाद। अजय निषाद बोलते हैं कि हम अपने बदौलत जीते हैं, हमको कोई भी सिंबल नहीं हुआ। मोदी जी के नाम पर वोट मिला, जीते हैं, मोदी जी के नाम पर जीते हैं, उनका कोई औकात नहीं है। और इस बार अगर उनको पावर है ना, इस बार अगर उसको पावर है तो कांग्रेस से उनको जीत के दिखला दे। हम भी राजभूषण निषाद को जिता के दिखा देंगे। देखिए भैया, इतना समर्थक है केस। भैया आप एक बार हमारे समर्थक को दिखा दीजिए। देखिए लिखाए हुए हैं केस के माध्यम से बीजेपी। देखिए कितना आगे से पीछे, ये आगे पीछे हर एक चेहरा पर इनका बीजेपी लिखा हुआ है। देखिए मोदी जी का प्यार इतना बेशुमार हुआ है। जो लोग मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त है, हर समय मोदी जी आते हैं वहाँ पहुँचल रहते हैं, इसी भेष में हम आते हैं क्या हमके हर एक में। और अब हो जाएगा क्या कि राजभूषण निषाद जी जो है उनका है कि एयरपोर्ट बनाने का, ये बनाने का हो जाएगा, इसको इंटरनेशनल बन जाएगा एयरपोर्ट। देखिए आप भैया बोल रहे हैं कि पथाही हवाई अड्डा का बात की, पथाही हवाई अड्डा यहाँ पर तो बोलते हैं यहाँ के कि हमारे पास जमीन यहाँ नहीं है, सरकार को जमीन दे ही नहीं रहा है कि जो तो सरकार जमीन एक्वायर कर लेती है ना, वो तो किसान से एक्वायर कर लेगी जमीन, किसान को उसका मुआवजा मिलेगा और किसान जमीन एक्वायर करेगा। तो आखिर यहाँ के किसान जमीन बेचना बिक्री करना चाहेगी तब ना। मानिए के आसपास में कितना घर है, ये बनने से बोलती है सरकार कि हमारे पास, मोदी जी बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पथाही हवाई अड्डा बनाने के बहुत जमीन की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ इतना जमीन पूरा नहीं हो रहा है। तो जमीन पूरा नहीं हो रहा है तो किसान के भी जाके बात करें और उनका जो रियल मुआवजा है वो दें, उनका रियल मुआवजा दे और यहाँ पर एयरपोर्ट चालू करे। एयरपोर्ट चालू यहाँ पर चालू होना चाहिए एयरपोर्ट, आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। एयरपोर्ट चालू हुआ है तो दरभंगा से पहले तो मुजफ्फरपुर है। मोदी जी 3 बार में एको बार नहीं आती, खाली शुरू में है तो यहाँ फील्ड में आती कर देंगे, यहाँ से एयरपोर्ट वहाँ बैठा दिया दरभंगा। इतने के 3 साल से फैले यहाँ के एयरपोर्ट दरभंगा क्या बैठा दिया मालूम नहीं, कल बैठा है यहाँ के लोकल नेता लोग नहीं चाहे होंगे। आप किस लोकसभा से बिलोंग करते हैं? हम तो अपना वैशाली विधानसभा से बिलोंग करते हैं। वैशाली विधानसभा। तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि आपका लक्ष्य क्या है, अब आपके क्षेत्र से कौन प्रत्याशी कर रही है? अब ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। 4 जून को पता लगेगा। साहिबगंज से लोकसभा वैशाली। क्या लग रहा है आपको? इस बार 400 से ऊपर है। 400 से ऊपर जी। आपके कैंडिडेट के हैं? हमारे जो भी हैं हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं जी। मीना देवी है मुजफ्फरपुर से। चलिए, क्या उम्मीद आप लोग लगाए हुए ना कि एयरपोर्ट बनने का चांस है? बनाना चाहिए। देखिए कहाँ भाषण में मोदी जी कुछ बोले हैं, नहीं बोले भाषण में, खाली बिजली के बारे में बोले हैं, एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। मोदी जी के सामने पेपर रखना चाहिए। कहाँ अभी बोलता सब तभी ना आती, मोदी जी कुछ बोलते हैं, चाहे यहाँ बार ये फर्स्ट गुला है तो बोले मोदी जी बोल के गए यहाँ के। मोदी जी को आप सबको बोलना पड़ेगा इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं बनाए, इसको हवाई जहाज तरह ही बनाया जाए। बनाया जाए, बाकी चालू होना चाहिए एयरपोर्ट।
मुसलमानों को और हिंदू भाई को एक सरकार ने ये दी है आयुष्मान कार्ड से फ्री 5 लाख तक। बाकी कुछ नहीं, बस। भाषण में ना मोदी जी कुछ बोले मिला है, हमको बस एक कार्ड अभी मिला है। तक कुछ नहीं बोला था। भैया देखिए कार्ड दिखा रहे हैं, क्या चीज़ रखे हुए हैं, इनका एक कार्ड दिखा रहे हैं, देखिए आयुष्मान कार्ड है, भैया हम समझ रहे हैं आयुष्मान कार्ड। एक आयुष्मान कार्ड से हमारा 5 लाख तक का ये करवाया गया है। देखिए भैया ये लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, देखिए इनका इलाज भी हुआ 5 लाख के फ्री कार्ड से, ऑपरेशन हुआ था। मोदी जी वो किए हैं, मोदी बाकी जी मेरा हाथ सटा हुआ है। एक प्रधानमंत्री से विनती किया जाता है ये मेरी वीडियो सोशल मीडिया तक जाए, हमारी इसका जल्द से जल्द किया जाए इलाज। हम बहुत मजबूर हैं। अब इसके बाद अब क्या करना चाहते हैं मोदी जी से? अब मोदी जी के भैया बोलेंगे हमारे से। क्या बोलना चाहते हैं? मोदी जी के ये बोलना चाहते हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट पता ही हवाई अड्डा एयरपोर्ट बनना चाहिए। बाकी जरूर से जरूर यहाँ हर कुछ गरीब को घर मिले। एयरपोर्ट यहाँ बनना चाहिए। कुछ मार्केट मुजफ्फरपुर में चाहे बिहार में कम से कम कुछ मार्केट अथी उद्योग काम करने के लिए। हाँ, मुजफ्फरपुर को VIP तरह बनाया जाए। मुजफ्फरपुर का VIP बनना चाहिए। कहा तो मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं है, कुछ यहाँ फैक्ट्री दिया जाए, ऐसे कुछ अति मजदूर सा काम करे, यहाँ अति कुछ बाहर नहीं जाए, बिहार में अति करे। बनाया जाए बस। एयरपोर्ट का हम कुछ नहीं चाहते, एयरपोर्ट यहाँ बनना चाहिए। और चलिए ठीक है, लोग आदेश है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।